साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का और दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह तावन करते जाइएगा मेरे साथ, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते जाइएगा ताकि मुझ में हिम्मत पैदा हो। नित नई कहानियों की तलाश करने के बाद आपको सुनाने की हिम्मत हो, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, इस चैनल राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है। वो कौन था? किस्त नंबर 2828। इसको भी लाइक कीजिएगा, इसको भी कमेंट्स कीजिएगा और इसको भी अपने दोस्तों साथियों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, में एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टोरियों में एडिटिंग नहीं करता। जो कहानी सुनाता हूँ जैसे जैसे होती है वैसे मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। काफ़ी गलतियाँ भी होती हैं मेरी, बेइंतहा गलतियाँ भी होती हैं, नामों की गलतियाँ हो जाती हैं। कभी नरगिस को किरण कह देता हूँ, कभी नहीद को वो तारा कह देता हूँ, कभी कुछ कह देता हूँ। इसमें भी एक गलती हुई है। मौत नरगिस की ना हुई थी, उसकी हुई थी, शबाना की हुई थी। शबाना की मौत हुई थी क्योंकि वो पीली जर्द पहले ही थी, उसकी रंगत पीली जर्द पड़ी हुई थी, पीली जर्द रंगत थी। उसको अंदर से कोई बीमारी थी, ऐसी सी बीमारी जो उसके जिस्म को खोखला करती जा रही थी, जो उसके जिस्म को खोखला करती जा रही थी, और वो अपनी बीमारी को बर्दाश्त ना कर सकी थी और दुनिया से चली गई थी, दुनिया से चली गई थी। मैंने गलती से शबाना की जगह नरगिस का नाम ले लिया, सॉरी करता हूँ, क्योंकि मैं कहानियों में एडिटिंग नहीं करता। जैसे होता हूँ, जैसे सुनाता हूँ वैसे ही मैं आगे आप तक पहुँचा देता हूँ। तो शबाना की लाश हमारे सामने पड़ी थी, हर आंख आशिक बार थी। मैं भी रो रही थी, नरगिस भी रो रही थी, समीना भी रो रही थी, और बिल्ले की भी हालत बुरी थी। उसके भी लोगों पर खामोशी सी छा गई थी। उसके नहीद की भी ऐसी हालत थी, अली की भी ऐसी हालत थी, और ये खबर पता नहीं भाइयों तो कैसे पहुंच गई थी। वो भी आ गए थे, उनकी बेगमें भी आ गई थी। शायद वो करीब ही रहते थे, दूर ना गए थे। खबर मिलते वो भी आ गए थे। शायद उनको पता था कि शामिल हमारा होना बड़ा ज़रूरी है, आ गए थे। पर एक मुकम्मल कहानी शबाना की हमारे सामने थी, जो जो गुजरी थी वो भी मेरे सामने थी, जो जो वो करती रही थी वो भी मेरे सामने थी। हर चीज़ तो मेरे सामने थी। दुआ थी कि अल्लाह ताला उसकी आखिरत बेहतर करे, उसकी आखिरत को बेहतर करे। वक्त गुजरता जा रहा था, गांव वाले आते जा रहे थे, औरतें आती जा रही थीं, मर्द आते जा रहे थे। बिलाहर शाम के वक़्त, शाम को उसको दफन कर दिया गया। एक नई कब्र का इजाफा हो गया था। शबाना कब्र में जा लेटी थी, एक ख़ानदान में जो एक कब्रस्तान लहदी बन गया था, एक हिस्सा ऐसा बन गया था जो गांव की कब्रों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो तो कहीं कहीं कब्रें नज़र आती थी गांव वालों की, हमारी कब्रें तो ऐसी थी जैसे फैलती जा रही थी, फैलती जा रही थी।
कभी एक कत्ल हुआ, कभी दूसरा हुआ, कभी किसी की डेथ हो गई, कभी किसी को मौत हो गई। चलता जा रहा था ऐसे ही। मैं बड़ी अफसरदा थी उसकी ज़िंदगी को याद करके। गो कि हमारा कोई लंबा चौड़ा सफ़र ना था आपस में, कुछ सालों का ही था, कुछ सालों का ही था। दुख तो हुआ था, दुख हुआ था। मौत पे दुख तो होता है। नरगिस ने मुझे तसल्ली दी थी, कहते ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, देखती हैं हम, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी ज़िंदगी को उसी तरह एंजॉय करना हो, उसी तरह गुजारना है जैसे गुजारते आ रहे हैं। लेकिन उसकी मौत के बाद एक चीज़ साबित हो गई थी कि किसी को किसी में दिलचस्पी ना रही थी। हर किसी के अंदर एक जैसे मौत का खौफ पैदा हो गया था, मौत का खौफ पैदा हो गया था। वो रंगीनियाँ ना रही थी, खामोशियाँ फैल गई थी, हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। कोई चेहरा मुस्कुराता नज़र नहीं आता था, किसी चेहरे में शोहियाँ नज़र नहीं आती थी। संजीदा संजीदा माहौल था, बिल्कुल संजीदा माहौल हो गया था। दूसरे दिन कुल हो गए थे, फिर उसका चेलम भी हो गया था। वक्त ऐसे गुजरता जा रहा था, लेकिन मैंने अपने अंदर पता नहीं क्या था, मेरा रोग लग गया था। मैं बस सोचों में खोई रहती थी, सोचों में खोई रहती थी। कुछ भी समझ नहीं आता था क्या करूं। न किसी में दिलचस्पी ना थी, किसी में भी दिलचस्पी ना थी। शायद मुझे अपनी मौत याद आने लगी थी। क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा था? खामोश खामोशी रहने लगी थी, खामोश खामोश होने रहने लगी थी। एक दिन सैमा मेरे पास आ गई थी, सैमा मेरे पास आ गई थी। ये यूसुफ की बीवी थी। मेरे 3 भाई थे, उनकी बीवियों के नाम नायला, आसफा, सैमा ये थे। नायला बड़ी थी, नरगिस की बहन थी। आसफा छोटी थी, वो उसकी बहन थी। महक की बहन थी, समीना की बहन थी, और ये सैमा जो है, ये माजिद, साजिद और वाजिद की भी बहन थी। ये उनकी बहन थी। आज पहले दिन मेरे पास आई थी, मेरे सर को हाथ लगा के मेरे माथे पे हाथ रखा था। कहने लगी बाजी आपको तो बेइंतहा बुखार है, आपका जिस्म जल रहा है, मैं आपको दवाई ला के देती हूँ। मेरे पास पड़ी हुई है दवाई। इतना कह के वो चली गई थी, दवाई ले आई थी। सिरप मुझे पिलाया था, सिरप मुझे पिलाया था। पता नहीं क्या उस सिरप में था, मुझ में गनूदगी छाने लगी थी, गनूदगी छाने लगी थी। ऐसा जैसे मैं नशे की हालत में हूँ, मैं नशे की हालत में हूँ। वो मेरे साथ ही लेट गई थी, मेरे साथ ही लेट गई थी। मेरे माथे को दबाती जा रही थी, मेरे सर को दबाती जा रही थी, मेरे बाजुओं को दबाती जा रही थी, मेरी टांगों को दबाती जा रही थी। मैं देखती जा रही थी, दबाती जा रही थी। बार बार मेरा मुंह चूमती थी, बाजी होश करो, बाजी होश करो।
ये मुझे अपना वक़्त याद आ गया था आज, बहुत पहले का वक़्त याद आ गया था। ऐसे ही किरण बहुत बड़ी थी मुझसे, और जैसे मैं पतली दुबली नाज थी 18 साल की, ये भी तकरीबन नाज ही थी, उसी एज की थी। ये घर में सबसे छोटी थी, बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, बाकी तो मारे गए थे सारे। ना मालदन रहा, ना बाप रहा, ना माँ रही, ना भाई रहे, कुछ भी ना रहा था। यही थी, अकेली बच्ची थी ये। रोने लगती, रोती थी अक्सर, मुझे प्यार करते हुए रोती थी। मैं संभलने लगी थी, काफ़ी संभलती जा रही थी। फिर हर रोज़ ऐसे होने लगा था। वो मुझे दवाई खिलाती, सिरप पिलाती, और फिर मेरे साथ ही लेट जाती, मेरे साथ ही बेड लेट जाती। बिल्ला आता था मुझे देखने के लिए, हाल पूछता था, फिर चला जाता था। मुझे पता था कहाँ जाता वो उसके सारी दिलचस्पी उसकी उसमें थी, नरगस में थी। सारी दिलचस्पी उसकी नरगस में थी, अच्छी तरह जानती थी। जिस तरह वो उसको इंजॉय कराती थी ना, शायद मैं भी ना करवाया, 2-4 दिन करवाया था इंजॉय, लेकिन वो हिम्मत हार गई थी। हिम्मत हार गई थी मैं, मुझसे नहीं होता था ऐसा, मुझसे ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, करवाती रहे वो इंजॉय, जैसे वो चाहता था वैसे करे, करती जाए। ये सहमा मेरे साथ बस थी, इसका प्यार अनोखा था मेरे लिए। बड़ी मीठी ज़ुबान थी इसकी, बड़ी मीठी ज़ुबान थी। जिस तरह इसके भाई दरिंदे थे, ये उनसे बेइंतहा मुख्तलिफ थी, बेइंतहा मुख्तलिफ थी। मुझे अपना दौर आता याद आता, उसको देख के अपना दौर आता था। जैसे किरण और मैं थी, उस वक्त किरण मेरे जिस्म पर हाथ फेरती थी, आज ये भी फेरती जाती थी, लेकिन इसका गलत अंदाज ना था। हाथ फेरती थी, मुझे दबाती भी थी, दबाती भी थी। कभी मेरे कंधों को दबाना शुरू कर देती, कभी सर को दबाना शुरू कर देती, कभी मुझे उल्टा करके मेरी बस कमर दबाती जाती, कंधे दबाती जाती। सुकून मिलता था मुझे, बेइंतहा सुकून मिलता था। कहने भाजी मैं मालिश ना कर दूं आपकी। मैंने कहा जो दिल करता करो, मुझे बस सुकून चाहिए। उसने ऐसे किया था, तेल पकड़ लाई थी, मेरी कमीज़ उतार के एक साइड पर रख दी थी, और मेरे जिस्म पर मालिश करने लगी थी। मुझे सुकून मिलता जा रहा था, सुकून मिलता जा रहा था, इंतहाई सुकून मिलता जा रहा था। भाजी बेइंतहा सफ़ेद आपकी रंगत है, बेइंतहा सफ़ेद आपका जिस्म है। दिल था थी चूमती जाऊँ, वो चूमती जाने लगी थी, मैं मुस्कुरा देती थी, मैं उसकी बात पर मुस्कुरा देती थी। ज़रा गुस्सा किस चीज़ का करना था, जो भी करती थी अच्छा लगता था मुझे, अच्छा लगता था मुझे। ऐसे वक्त गुजरता जा रहा था, ऐसे वक्त गुजरता जा रहा था। मुझे बिल्ले से ज़्यादा उससे ज़्यादा सुकून मिलता था। वो बड़ी बड़ी मीठी बातें मेरे से करती थी, बड़ी बड़ी मीठी बातें करती थी, बड़ी बड़ी मीठी बातें करती थी। उसके लफ्ज़ों में अपनीयत थी, सच्ची अपनीयत थी। मैं जो समझती थी ना वो था,
मेरे भाई लोफर किस्म के थे, लेकिन वो नहीं थी, ऐसी ना थी, वो सबसे हट के थी। उसका साथ मुझे अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। अब उसने बस ऐसे ही करना शुरू कर दिया। हर रोज़ आती आती तो रोज़ाना ही थी। आती मेरी कमीज़ को उतार के एक साइड पर रख देती, मालिश करती, दबाती कंधों को, कभी पेट को दबाती, पेट पे मालिश करती, कभी वो सीने पे मालिश करती जाती। मेरे सर पे भी तेल लगाती, सर को अच्छी तरह वो, बस बड़ा सुकून मिलता था, बड़ा सुकून मिलता था मुझे, बड़े सुकून मिलता था। पूरे जिस्म को तेल लगाती, पूरे जिस्म को दबाती। पता नहीं क्यों ऐसा करती थी, क्यों ऐसा करती थी वो, क्यों मस्त करती थी मुझे, क्यों उसको मुझे प्यार हो गया था, क्यों मुझसे प्यार हो गया था। मैं उसको कहती, सहमा तुम्हारा मियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, यूसुफ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम हर रोज़ आ जाती हो, उसको टाइम दो, उसको टाइम दो, बाजी छोड़ो, छोड़ो बाजी, मैंने क्या टाइम देना है। जो मेरे साथ टाइम उसने गुजारना होता है वो बाहर ही गुजार आता है, जो बाहर ही गुजार आता है। घर में से सिर्फ सोने के लिए आता है, शराब पीता है, शराब पीता है और शराब के नशे में डूब जाता है, सोया रहता है। मुझे गुस्सा ना करना है, एक बात कहूँ, हाँ कहो बेटा, कभी मैं बेटा कहती, कभी कुछ कहती, कहो। उसने मुझे शराब पे लगा दिया हुआ है, मुझे भी शराब पे लगा दिया हुआ है। मैं थोड़ी सी पीती हूँ, थोड़ी सी पीती हूँ, सुकून मिलता है मुझे, सुकून मिलता है मुझे। मैं कह जो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको मैं ला के दूँ, ला के दूँ, लेकिन आपकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती। इतना कहकर वो उठी थी, हालांकि मैं इनकार करना चाहती थी, गई थी, वो उठ गई थी, चली गई थी, जाके बोतल उठा लाई थी। 2-4 घूंघट उसने निकाले थे जो उसने मुझे पिला दिए थे। इसमें थोड़ा सा मदोश होने लगी थी, एक नशा था मेरे अंदर जो फैलने लगा था। मैं किसी की कमी महसूस करने लगी थी, नशे में आ गई थी, नशे में आ गई थी। और फिर सामा का हाथ पकड़ के पता नहीं क्या करने लगी। उसको कहा था, सामा संभालो मुझे, कुछ होने लगा है, कुछ होने लगा है। वो समझ गई थी कि बाजी पर असर हो गया है, नशे का असर हो गया है, शराब का असर हो गया है। अरे वो करती रही थी, करती रही थी, मुझे सुकून पहुंचाती रही थी, मुझे सुकून पहुंचाती। पता नहीं उसका दिल चाहता था या नहीं चाहता था, लेकिन मुझे सुकून दे देती थी, मुझे सुकून दे देती थी। फिर मीठी नींद में सो जाती थी, मीठी नींद सो जाती थी, मैं सब कुछ भूल जाती थी। अब ये ज़िंदगी मेरी बन गई थी, मुझे बस सहमा ही अच्छी लगती थी, सहमा ही अच्छी लगती थी। वो मेरी खिदमत करती थी, वो ही मुझे बस अपना समझती थी, वो ही मुझे अपना समझती थी। अली का प्यार भी था, उसका भी प्यार था, लेकिन मैंने खुली इजाज़त दे दी थी उसको, खुली इजाज़त दे दी थी कि वो नरगिस के साथ, सहमा के साथ जो दिल करता करे। पता नहीं क्यों मैं
बस अपने आप में डूबी रहना चाहती थी, अपने आप में डूबी रहना चाहती थी। या फिर श्यामा के साथ, श्यामा वो खैर उसको मैं कुछ कहती तो फिर तभी वो करती, वरना वो बस मुझे दबाती, कभी सर दबाती, कभी टांगें दबाती, कभी बाजू दबाती, कभी कमरे दबाती, कभी मालिश करती, मुझे सुकून देती थी, मेरी थकावट उतर जाती थी। ऐसे हर रोज़ करती थी। 2 4 घूंट निकालती शराब के, मुझे पिला देती, मैं मदहोश होने लगती, फिर उसको अपने आप में डुबोना शुरू कर देती। वो डूबती जाती, वो भी शराब पी लेती थी, जितनी मैं पीती थी उतनी वो पी लेती थी। फिर पता नहीं क्या अब हो गया था मुझे भी, मैं उसको जैसे चिमट पड़ी थी उसके साथ, वो उसको नोचने लगी थी, वो नोचने लगी थी उसको, वो तड़पने लगी थी मेरे सामने तड़पने लगी थी। मैं बाज नहीं आ रही थी, बाज नहीं आ रही थी। फिर ऐसे ही मैं सो गई, ऐसे ही सो गई थी, वो भी सो गई थी। सुबह जब उठी, वो बार बार मेरा मुंह चूम रही थी, बार बार मेरा मुंह चूम रही थी, मेरे माथे को चूम रही थी, मेरे बालों को चूम रही थी, मेरे हाथों को चूम रही थी। बाजी, बाजी रात को क्या कर दिया था तुमने मुझे? बाजी रात को क्या कर दिया था तुमने मुझे? मुझे आपकी कसम है बाजी, आपकी कसम है, किसी मर्द से मुझे ज़ाहिर मर्द तो मेरे पास ही एक ही है, सुकून नहीं मिला जितना आपने दे दिया था। बस ऐसे ही मैं आपको सुकून दूंगी, आप मुझे देना। अच्छा लगा है मुझे, बेइंतहा अच्छा लगा है। उसके बाद मैं मुस्कुरा देती थी, उसके गालों को चूम लेती थी और शरारत करती थी, शरारत से उसको लपटा लेती थी, अपने गोद में लटा लेती थी, प्यार से उसके जिस्म पे हाथ फेरती थी, प्यार से उसके जिस्म पर हाथ फेरती रहती थी। बाजी मुझे वो मस्त हो जाती थी, बेइंतहा मस्त हो जाती थी। फिर कहने लगी, बाजी आज यूसुफ आया था शराब के नशे में हालत में, बेहद ज़्यादा उसने पी ली हुई है, इतनी ज़्यादा पी ली है कि उसको होश नहीं आ रहा उसको। वो अंदर पड़ा हुआ है और मेरा दिल घबरा रहा है, क्योंकि बेइंतहा से ज़्यादा नशा कर लिया हुआ है। बाजी मैं डर रही हूँ, मुझे खौफ आ रहा है, कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो। उसकी बात सुन के मैं परेशान हो गई थी और उसके साथ ही चल पड़ी थी। वो वाकई आप पे सवार था। उसको मैंने हिलाया था, यूसुफ उठो, लेकिन नहीं, वो सिर्फ सांसें ले रहा था। अपनी हालत ऐसी उसकी थी जैसे मुर्दा पड़ा हो, शराब पी के उसने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया था। ये शराब का नशा, ये तो इंसान को ले जाता है, हाथ से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, परेशान हो गई थी मैंने वापस आके बिल्ले का दरवाज़ा खड़का दिया था।
नरगस का दरवाज़ा खटकाता है, मुझे पता था उसके उसके कमरे में ही है वो निकला था बाहर। नाज तुम आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ। मुझे अंदर ले गया था, मुझे बाजू से पकड़ के अंदर ले गया था, मुझे अपने साथ लपटा के कहना क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो। मैंने सारी बात बता दी उसको। मैं कहा यूसुफ की हालत बड़ी ख़राब है, इंतहा से ज़्यादा उसने शराब नोशी कर लिया है, शराब पी ली है। वो सैमा उसकी वजह से परेशान है, बेइंतहा परेशान है। पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो जाके उसको देखो तो सही, वो अपने कपड़ों को दुरुस्त करता हुआ। नरगस भी उठ गई थी, वो बिल्कुल बेलबास थी, कपड़े पहन लिए उसने। मुझे वो शर्माती ना थी, मुझसे ज़रा भी ना शर्माती थी, हालांकि मुझे शर्म आ जाती थी। उसने शर्म छोड़ दी थी। वो तो सिर्फ बिल्ले को, अब बिल्ले की बनना चाहती थी, बिल्ले को बस राज़ी रखना चाहती थी, बिल्ले की ख्वाहिशों का एहतराम करना चाहती थी, जो जो वो चाहता था वो करना चाहती थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। मुझे कई दफ़ा बताती थी कि वो चाहे अच्छी ख्वाहिश करे चाहे बुरी करे, चाहे जायज़ करे चाहे नाजायज़ करे, मैं पूरी करती हूँ, पूरी करती हूँ। पहले पहले बुरा लगता था, अब वो भी एंजॉय करता है, मैं भी एंजॉय करती हूँ, दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं, बेइंतहा एंजॉय करते हैं। ये बातें बताती थी मुझे। मैं जल्दी जल्दी अली के कमरे में गई थी, उसको उठा लाई थी, नींद भी उठ गई थी। क्या हो गया था आधी रात को, क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने बताया था वो सैमा बड़ी परेशान है, वो यूसुफ की वजह से बड़ी परेशान है, वो होश नहीं कर रहा, होश नहीं कर रहा। 3 घंटे से जिस हालत में पड़ा है उसी हालत में पड़ा हुआ है, ना करवट बदलता है ना कुछ करता है, सिर्फ सांस लेता है बस। बेइंतहा, पता नहीं 1 बोतल पिया या 2 पिया उसने, बेइंतहा नशा चढ़ाया हुआ अपने आप को। इसी नशे ने उसने जो उसकी जान ले ली थी, इसी नशे ने उसकी जान ले ली थी। यूसुफ मर गया था, सुबह का उजाला ना देख सका था। सैमा मुझसे लिपट कर रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। मेरे भी आंसू ना रुक रहे थे, मेरे भी आंसू ना रुक रहे थे। मैं उसको तसल्लियाँ भी दे रही थी, खुद भी रो रही थी, खुद भी रो रही थी, तो उसको तसल्लियाँ भी देती जा रही थी। क्या हो गया था ये कैसे हो गया था ये सभी कुछ। जो ने मौत पे मौत, मौत पे मौत, मौत पे मौत होती जा रही थी। किसी को कत्ल किया जाता था, कोई कत्ल होता था, कोई मरता था, कोई अपनी मौत मरता था, किसी को मार दिया जाता था। यही चलता आ रहा था, यही चलता आ रहा था। शबाना भी चली गई, अब यूसुफ चला गया। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े होते जा रहे थे। बेटी मेरी 12 साल की हो गई थी, जवानी में उसने कदम रख दिया था। और बेटा वो भी उससे बराबर ही था, वो भी 11 साल का था। जवानी में वो भी कदम रख चुके थे, वो भी जवानी में कदम रख चुके थे। जिसको गए उसमें बचपना था, ये नहीं करनी, बचपना था। लेकिन समझदार हो गई थी मेरी बेटी, मेरी बेटी समझदार हो गई थी। यह चीज़ का बिल्ले को भी एहसास था, बिल्ले को भी एहसास था।
लेकिन वो अलग उनका कमरा एक बनाया हुआ था। टीवी जानता था या वो जाने, गेम जाने या वो जाने, जब उनको नींद आती थी वो सो जाते थे। हर चीज़ तो मिल जाती थी उनको खाने की, हर चीज़ खाने को मिल जाती थी उनको, किसी चीज़ की परेशानी ना होती थी। यूसुफ को जनाजा भी उठाया था। गांव वाले, आज मुझे बिल्ले की बात याद आ रही थी, आज उसकी बात याद आ रही थी कि मैं अली भाई, मैं तो इस खानदान के जनाजे उठा उठा कर थक गया हूँ। वाकई थक गया था वो, वाकई थक गया था। पूरा खानदान ख़त्म हो गया था, पूरा खानदान ख़त्म हो गया था। 7 भाइयों में सिर्फ 3 भाई रह गए थे। पता नहीं 15-20 कज़न थे जिनमें एक भी ना था, एक भी ना बचा था, ख़त्म हो गए थे। 2 फुफियाँ थी, अब एक ताया था, बस ये थे, बड़ों में यही थे। अली फुफियों को भी ले आया था। उन्हें जब यूसुफ के मौत पे आई थे वो वापस ना गई थी, अली ने जाने दिया ही नहीं था तो उनको। कहता हूँ नहीं, इनको इधर ही रखो, ये हमारे बस बड़े में, बड़ों में ही है। रख लिया था। किधर अकेली रहती वो, किसके पास रहती? आ गई थी तरी हमारे पास ही। ओहो, जिंदगी ऐसे गुजरती जा रही थी। रस्में कोल हो गया, 10वां हुआ, चेलम हो गया, वक्त तो गुजरता जा रहा था। लेकिन सैमा मुझसे जुड़ जुड़ के सोचती थी, कहती बाजी मुझे रातों को नींद नहीं आती, डर लगता रहता है, सारी रात डरती रहती हूँ, मुझे बस आपके साथ ही सोना है, बस आपके साथ ही सोना है। मैं कहता हूँ मैं कब इनकार करती हूँ, सो मेरे साथ। सो जाती थी मेरे पास, रोज़ाना सो जाती थी। किसी को पता नहीं था कि वो भी शराब पीती है या मैं भी शराब पीती हूँ। मैं कभी कभी खुद ही कह देती थी, पिला दो, कहाँ छुपा के रखी हुई है, बातें भी इसकी। वो लाती थी, 2 गिलास लाती थी, तादाद बढ़ाती जा रही थी। वो लाती थी, मैं भी पी लेती थी, वो भी पी लेती थी, मुद्दोशी में डूब जाती थी वो। कभी वो मुझे पकड़ लेती थी, किसी दिन वो मुझे पकड़ लेती थी, और जब मेरा दिल जाता था मैं उसको पकड़ लेती थी। बस ऐसे सो जाती थी, ऐसे ही सो जाती थी। लेकिन ये है कि कोई रात हमारी हाल ही ना जाती थी। मुझे भी अली की तलब, वो उसकी बिल्ले की तलब ना रही थी, मुझे बिल्ले की तलब ना रही थी। पता नहीं क्या हो गया था, क्यों मुझे सैमा ही बस नजर आती थी। अली मुझे दबाता तो ना था, मेरी हिदमत ना करता था, ये मुझे दबाती थी, मालिश करती थी, सर को दबाती थी, सर पे तेल लगाती थी, बालों को संवारती थी, मेरे एक एक जाग, मेरे एक एक जिस्म के हिस्से को वो मालिश करती थी, दबाती थी, एक एक हिस्से को दबाती थी, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो। बात लगा तो चूम भी लेती थी, ऐसी हरकतें करती थी। अच्छा लगता था मुझे उसका साथ, मुझे उसका साथ अच्छा लगता था, ज़रा भी परेशानी नहीं थी, जो जो चाहती थी करती थी, मेरी हिदमत में कसर ना छोड़ती थी, ज़रा भी कसर न छोड़ती थी। वक्त था गुजरता जा वक्त था गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था।
वक़्त गुज़रता जा रहा था, वक़्त गुज़रता जा रहा था, वक़्त गुज़रता जा रहा था। मैं महसूस कर रहे थे कि मुझे अली की ज़रूरत, उसकी ज़रा भी ज़रूरत ना रही थी, बिल्ले की ज़रा ज़रूरत ना रही थी। वो एक दफ़ा आ गया था मेरे पास, नाज क्या हो गया तुम्हें, ज़रा भी मेरे करीब नहीं आती, ज़रा भी मेरे करीब नहीं आती। बहाना बना देती थी मैं, उसके गले ला के बहाना बना देती थी ताकि उसको महसूस ना हो। उसके गालों को चूमते हुए लफ्ज़ बोलती थी, बीमार सी रहने लगी हूँ, बीमार सी रहने लगी हूँ, एंजॉय करो तुम। नरगस है ना, सैमा वो समीना है ना, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर मुझसे बढ़कर कोई नहीं प्यार करने वाला होगा, ये मैं कह दूं। ये बात कर देता था वो, मैं उसको बात करके देती थी, तसल्ली करा देती थी उसकी कि मैं उसी को साथ। नरगस भी आती थी, ये बातें वो भी सुन लेती थी। वो भी कहती थी, नाज क्या हो गया तुम्हें, बिल्कुल खामोश हो गई हो, बिल्कुल खामोश हो गई हो, ऐसे जैसे वो बिल्ला तुम्हारा लगते कुछ ना हो, बिल्ला तुम्हारा लगते कुछ नहीं। मैं उसकी बात में मुस्कुरा देती थी। नरगस मेरी जान, नरगस मेरी जान, उकता गई हो उससे बिल्ले से, तंग आ गई हो। तंग नहीं, मैं कैसे तंग हूँ, मैं तो पूरी ज़िंदगी तंग नहीं आऊँगी, मैं तो पूरी ज़िंदगी तंग नहीं आऊँगी। हाँ तो रखो ना, अभी इंजॉय करो ना। जब मैं ठीक हो जाऊँगी, जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो फिर तुमसे बिल्ले को छीन लूँगी अपने को। जब लफ्ज़ में जानबूझ के मुस्कुरा के कह देती थी, मुस्कुरा के कह देती थी, छीन के दिखा मुझे, मुझसे बिल्ले को छीन के दिखा। वो भी आगे से मजाक में बात डाल देती थी, मजाक में बात डाल देती थी। और फिर बिल्ले का हाथ पकड़ती चली जाती, बिल्ला भी उसके साथ चला जाता था। हाँ, जाते जाते वो मेरा माथा ज़रूर चूमता था, मेरे गालों को ज़रूर चूमता था, और जैसे वो करता था वैसे ही नरगस करती थी। नरगस मेरे बालों को, मेरे माथे को, मेरे गालों को चूमती और शरारत भी कर जाती। नरगस नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, गंदी हरकतें पड़ी हुई हैं तुझे, बड़ी गंदी हरकतें पड़ी हुई हैं। वो मुस्कुराते हुए बिल्ले का हाथ पकड़े निकल जाती थी। मैं हंसती रह जाती थी, हंसती रह जाती थी, क्योंकि वो शरारत थी, बिल्कुल किरण जैसी थी वो, जैसे आजकल मैं किरण बनी हुई थी। मैं किरण बनी हुई थी और नाज वो श्यामा नाज बनी हुई थी, श्यामा नाज बनी हुई थी। वो दुबली पतली सी थी, जैसे मैं दुबली पतली थी वो भी ऐसी थी। एज की उसकी, वो इसकी एज भी थी, इसकी एज रुकी ना थी, 22-23 साल थी, 22-23 साल थी। जैसे कि मैं 40 के ऊपर थी, मैं 40 के ऊपर हो गई थी। मुझे बाजी कहती थी, कहते बाजी आप में मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे आपने से इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि जी चाहता है बस आपकी खिदमत ही करती रहूँ। कभी आपका सर दबाऊँ, कभी कंधे दबाऊँ, कभी पाँव दबाऊँ, कभी टांगे दबाऊँ, कभी हाथ दबाऊँ, कभी ऐसे करती थी, दबाती थी। वो थकती ना थी, ज़रा भी थकती ना थी, मुझे फ्रेश रखती थी। हालांकि मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती थी, क्योंकि मैंने काम थोड़ी करना होता था, लेकिन उसके ऐसा करने से मैं अपने आप में थकावट महसूस करने लगी थी। बाकी मैं जैसे बीमार नहीं होता, मैं ऐसे बीमार थी। हालांकि मुझे बीमारी ना थी, कोई किस्म की बीमारी ना थी, लेकिन थकावट महसूस करती थी। वो मेरी थकावट को ख़त्म करती थी। और जब शराब का नशा हम दोनों को चढ़ता, तो कभी मैं उसको अपने लिए तलब कर लेती, कभी मैं उसको ज़रूरत बन जाती, कभी वो मुझे कर लेती।
कभी मैं उसको ठंडा करती और किसी दिन वो, ये रोज़ाना नहीं किसी की, कभी वो ठंडा कर देती, कभी मैं ठंडा कर देती। ऐसे चलता जा रहा था, वक्त ऐसे गुजरता जा रहा था, गुजरता जा रहा था। फिर क्या हुआ था, उफ खुदाया, ऐसा वक्त किसी पे ना आए। ये एक और मौत हो गई थी, ये एक और मौत हो गई थी, समीना की मौत हो गई थी, समीना की मौत हो गई थी। अब इसकी मौत पे मुझे ऐसा लगा था कि जैसे बस कोई इनको मारता जा रहा है, कोई इनको मारता जा रहा है। कभी कोई मर जाता था, कभी कोई मर जाता था, उम्र से पहले पहले मर जाते थे। ठीक है 50 की थी, 50 से ज़्यादा हो सकते हो, इतनी थी, मर गई। शिद्दत से मैं रोई थी, उसको गले, उसी के लाश को लिपट से मैं शिद्दत से रोई थी, बेइंतहा शिद्दत से रोई थी। समीना तुम्हें तो कोई बीमारी भी ना थी, तुम्हें तो कोई बीमारी भी ना थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी। शबाना तो बीमार थी, उसको तो टीबी थी, तुम्हें तो कोई बीमारी भी ना थी। तुम मौत के मुंह में कैसे चली गई, तुम मौत के मुंह में कैसे चली गई? मैं पता करवाऊंगी, अब मैं पता करवाऊंगी कि ये क्या राज है, ये क्या राज है। क्यों पूरा खानदान, हमारा एक ही खानदान मिला हुआ है, चुपके 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 से हर कोई हाल जाता जा रहा है, हर कोई जाता जा रहा है, हर कोई जाता जा रहा है। उसकी लाश को बस मैं लिपट कर रोती जा रही थी। श्यामा मुझे तसल्लियाँ दे रही थी, बाजी आपी 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 बस करो, आप ही तसल्ली, जब बीमार पड़ जाओगे क्या हो गया आपको। वो मुझे मेरे से लिपट कर बस रोती थी, मुझे तसल्लियाँ देती थी, तसल्लियाँ देती थी। मैं उसे बेहोश से गले ला के उसे रोती थी, आसमा मेरी जान, आसमा मेरी जान, क्या हो गया हमारे खानदान को, क्या हो गया है हमारे खानदान को, क्या हो गया है। एक एक करके जा रहे जाते जा रहे हैं, जा रहे हैं। कभी कोई जाता, कभी कोई चला जाता, कोई इसके पीछे कोई ज़रूर आता है, इसके पीछे ज़रूर कोई राज है, उसको राज का मैं पता करवाऊँगी। इसके पीछे जो राज है उसको मैं पता करवाऊँगी, हर हाल में पता करवाऊँगी। अब मैं बस ये मैंने तहिया कर लिया कि इनकी मौतों का सबब कौन बनता है, कौन है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, हमारे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है। एक एक को खाता जा रहा है, एक को निकलता जा रहा है। बाकी बिल्ला सही कहता था, कितने कितने उसने जनाजे उठाने थे, कितने उसने जनाजे उठाने थे। थक गया था वो जनाजे उठा उठा के, खानदान के जनाजे उठा उठा के थक गया था। खुशियाँ बांटने आया था, खानदान में खुशियाँ बांटने आया था, मुरझा के रह गया था, मुरझा के रह गया था, टूट के रह गया था, बिखर के रह गया था। चुप सा हो गया, चुप सा हो गया था, बिल्कुल चुप सा हो गया था, बिल्कुल चुप सा हो गया था। समीना को दफन कर दिया गया था, दफन कर दिया गया था, लेकिन उसकी मौत को मैंने भूलना नहीं चाहती थी। कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ था, कुछ ना कुछ होता था। बिल्ले को मैंने आज सारी बात कर दी थी, वो रात को मेरे पास आया था, मैंने सारी बात की। बिल्ला पता करो कौन हमारा दुश्मन बना हुआ है, कौन हमारा दुश्मन बना हुआ है, कौन ऐसा कर रहा है, कौन ऐसा कर रहा है। कभी कोई मरता है, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। कहता मैं पता करवा लूँगा, मैं पता करवा लूँगा।
मैंने श्यामा का मुंह चूमा, श्यामा का मुंह चूमा था, प्यार किया था, उसको प्यार किया था, गले लगाया था और कहा था श्यामा मेरी जान तुम सो जाओ, मैं थोड़ा सा टाइम बिल्ले से गुजार लूँ, मूड बना है मेरा इससे टाइम गुजारने का। वो मुस्कुरा दी थी और आंखें बंद करके लेट गई थी। मैं दूसरे कमरे में ले गई थी बिल्ले को दूसरे कमरे में ले गई थी। अंजवाए कराया था उसको, अंजवाए कराया था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, खूब अंजवाए कराया था। वो कुछ करवाया था, वो सभी कुछ करवाया था जो नरगिस से करवाता था। नरगिस जो करवाती थी करती रही थी, मैं करती रही थी। मुझ में हमारी थी शराब की, हमारी शराब मैंने ज़्यादा नहीं पी थी, लेकिन मैं शराब के नशे में थी और शराब से ज़्यादा बिल्ले के नशे में डूब गई थी। बिल्ले का एक अपने नशा था, ऐसा नशा था वो कि बस डूबा रहता था, डूबी रहती थी, हर किसी को डुबो लेता था। पता नहीं कब तक सिलसिला रहा, कब तक सिलसिला चलता रहा। उस वक़्त हम जुदा हुए जब नरगिस ने दरवाज़ा खड़का दिया था, आ गई थी, वो आ गई थी। उसी हालत में हमें देख लिया था जिस हालत में हम थे। बदमाश कहेंगी, दिखा दिया ना अपना काम। अब नहीं छोड़ूंगी तुझे, तेरी मैं सुबह खबर लूँगी ना, तेरी मैं सुबह खबर लूँगी। अब तो मैं खबर लेती हूँ इसकी बिल्ले की। ये क्या करो, बिल्ले क्या उसके बाजू खींचा और कमरे से लेकर निकल गए। मैं मुस्कुराती हुई अब श्यामा के पास आ गई और बस सो गई थी, फ्रेश होकर सो गई थी। और चंद दिन के अंदर ही पता चल गया था कि हमारे खानदान का दुश्मन कोई बहुत दूर नहीं है, हमारे अंदर ही था। हमारी एक फुफ्फो जो बे औलाद थी, वो हमारी मौतों का सबब बनी हुई थी। उफ खुदाया, हमारी फूफी का नाम सुनते ही मैं पागल हो गई थी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था कि हमारी फूफी ऐसे कर रही है, हमारी फूफी ऐसा कर रही है। तो साथियों, आज का ये मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने तमाम साथियों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।